पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को जय बाबा स्वामी। मेरा नाम भावेश गोविंद बेगुड़िया है। मैं माधापुर कच्छ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 7 साल से समर्पण ध्यान योग परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 1 साल से मैं कच्छ के जोन आचार्य की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैंने पहली जो शिविर है वो की थी 21/6/2013, यानी आज से 7 साल पूर्व मैंने पहले शिविर की थी। एक्चुअली क्या था कि मेरे जीवन में पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और उसी की वजह से मैंने शिविर की थी। एक समय मेरे जीवन में ऐसा था, गुरुदेव बोलते हैं ना कि इतनी प्यास लगी थी कि कोई भी पानी पीने के लिए तैयार थे। तो ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में था। यानी तकलीफ इतनी थी, दुख इतना था कि कोई जो भी बोलता था, कोई बोलता था मंत्र जाप करो तो वो भी करता था, कोई बोलता था दूसरों को मदद करो तो वो भी करता था, कोई बोलता था ध्यान करो तो वो भी करता था। यानी सब कुछ जो भी जो बताता वो सब करने के लिए तैयार था, कोई मेरा दुख दूर करे। बस यही एक आशा थी, यही एक मुझे उम्मीद थी। इसमें गुरुदेव की मैंने शिविर की और गुरुदेव ने बताया कि आप 45 दिन ध्यान करके देखिए। अगर 45 दिन के बाद आपको कोई फ़र्क न पड़े तो आप ध्यान छोड़ दीजिए। मैंने सोचा ठीक है, 45 दिन ध्यान करके देखते हैं। तो फिर मैंने 45 दिन के लिए ध्यान किया और ध्यान के बाद मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव आया। और उसके बाद शायद 3 महीने के बाद मैंने गुरु कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे पता चलता गया, जैसे जैसे मैं गुरु कार्य करता गया, ध्यान करता गया, वैसे मेरी समस्या जो थी वो कम नहीं हुई, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो शायद मुझे महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए मैं शायद ज़्यादा दुखी नहीं था। उसके बाद मैं गुरु कार्य करता गया, रेगुलर करता गया, तो सब कुछ जीवन में सकारात्मक बदलाव आता गया। उसके बाद समर्पण ध्यान योग के साथ में जुड़ गया और मैंने मेरा एक एनालिसिस किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ, हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आती है या जो भी दुख आते हैं, वो जो है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से या तो फिर इस जन्म में किए हुए कर्मों के हिसाब से आते हैं। और जाने अनजाने में हमसे कई बुरे कर्म घटित हो भी जाते हैं इस जन्म में, लेकिन हम अगर गुरु शक्तियों के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे ऐसे गुरु शक्तियाँ बुरे कर्म घटित नहीं होने देती है। यानी जो पास्ट का किया हुआ बुरा कर्म है उसके हिसाब से शायद तकलीफ हो रही हो, लेकिन हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमारे हाथ से कोई गलत कर्म होगी ही नहीं। और हम जब दूसरे के लिए करते हैं तो परमात्मा खुद हमारे के लिए करता है, वो गुरुदेव भी बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में होता गया, सब अच्छा अच्छा सकारात्मक होता गया। तो मैं एक ये बात बताना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से गुरु कार्य करिए और ध्यान करिए, तो आपका जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही। दूसरा, मेरे जीवन में एक और अनुभूति है। मैंने गुरुदेव का एक वाक्य सुना था, जिसमें गुरुदेव ने कहा था कि आज मैं तुम्हें मेरे जीवन की सफलता का रहस्य बताता हूँ। मेरी पूरे जीवन के सफलता का रहस्य ही यही है कि मैंने जीवन में अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। मैंने जो भी मांगा वो दूसरों के लिए मांगा, तो परमात्मा ने सबसे पहले वो मुझे दिया। तो फिर मैं मुझे वो वाक्य जो था वो मेरे दिमाग में बिल्कुल ठीक बैठ गया और मैं ऐसे ही करने लग गया। मैं सब दूसरों के लिए करने लग गया, दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, दूसरों को जो हो सके वो मदद करता था। ऐसे बहुत समय से कर रहा था, तो उसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम मिल रहे थे। तो उसके हिसाब से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप अगर खुद के लिए कुछ चाहते हैं तो दूसरे के लिए वो करना शुरू कर दीजिए, तो परमात्मा खुद आपकी झोली भर देगा। और ऐसा ही होता है। मैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कई बार प्रार्थना करता रहता हूँ और प्रार्थना करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार प्रार्थना करके फिर गुरुदेव पर और ये गुरु शक्तियों पर छोड़ देता हूँ। तो मैं कई बार कोई रिश्तेदार को तकलीफ होती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ और उसके बाद गुरुदेव पर छोड़ देता हूँ और गुरुदेव को ये भी बोलता हूँ, गुरुदेव आपकी इच्छा अनुसार हो, यानी ये होना ही चाहिए, ये नहीं होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मांगता। जो गुरु शक्तियों को अच्छा लगे वही हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए शायद सब जीवन में अच्छा होता रहता है। सबके जीवन में मेरी प्रार्थना से मुझे
कई बार कॉल आते हैं कि आपने हमारे लिए प्रार्थना की तो हमको उससे बहुत फ़ायदा मिला है या कुछ सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता रहता है, तो मैं भी आप सबको बताना चाहूँगा, एक बार गुरु शक्तियों से प्रार्थना करके फिर पूरा विश्वास रखिए, आपके जीवन में 100% सकारात्मक परिणाम आएँगे ही। दूसरा एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जीवन में आपको कोई भी परिस्थिति हो, सब परिस्थिति में मैं अभी ऐसा ही करता हूँ। सुबह को जब ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ तो गुरुदेव को बोलता हूँ, गुरुदेव आप चलिए मेरे साथ। जैसे गुरुदेव हमारे परिवार के मेंबर ही हो। बस फिर ऐसे-ऐसे कोई भी चीज़ जीवन में घटती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सतत चित्त जो है वो गुरुचरण में रहे। मैं आपको एक मेरे जीवन का एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ था कि गुरुवार का दिन था और मेरा नौकरी जो मैंने ज्वाइन की है उसका अगला दिन था। तो उस दिन मुझे सिर पे यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर लगा। तो भला इसमें कोई कुछ सकारात्मक सोच सकता है क्या? मैंने पहला विचार ये किया, देखिए आज गुरुवार है और गुरु शक्तियाँ मेरे साथ है, तो मुझे जो बहुत ही ज़्यादा चोट आने वाली थी वो सिर्फ एक पत्थर में कट गई। यानी हम जैसे बोलते हैं ना, तलवार की गाज जो है वो सुई से कट गई। तो फिर पहला मैंने सकारात्मक सोच रखी, उसके बाद योगानुयोग मेरा मित्र जो है वो मेरे पास था, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। फिर मेरी अच्छे से ट्रीटमेंट हुई, लेकिन मेरा ध्यान सब गुरु चरणों पे ही था। यानी गुरुदेव सतत मेरे साथ है और उसने मुझे बचाया है, यही मैं सोच रहा था बार-बार। तो एक्चुअली क्या है कि उसकी जो दुःख की इंटेंसिटी थी वो मुझे महसूस नहीं हो रही थी। और मैं आपको बताऊँ कि शायद 10 या 15 दिनों में मेरा ज़ख्म जो है वो पूरी तरह से भर गया था। यानी मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि आप कोई भी परिस्थिति हो, उसमें आप सदैव महसूस करें कि गुरुदेव मेरे साथ हैं, तो उनके आपको सकारात्मक परिणाम आएँगे ही आएँगे। और मैं आपको और भी एक तरीका दिखा रहा हूँ, जिससे आप गुरु चरणों पे चित्त रख सकते हैं। आप हर 1 घंटे या आधे घंटे के बाद अपने फ़ोन में अलार्म रख सकते हैं। यानी आपको महसूस करते रहना है, जब आपका अलार्म बजे तब आपको देखना है कि मेरा चित्त अभी कहाँ पर है, मैं गुरु चरणों पे हूँ या नहीं हूँ। यानी आपको सतत गुरु चरणों पे आपका चित्त है वो महसूस करना है। अगर आप वो महसूस करने लग गए तो धीरे-धीरे आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम आने लगेंगे और आप कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसमें गुरुदेव आपके साथ है, वो आप सदैव महसूस करेंगे। और ये जो भाव है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको एक बार ऐसा भाव आ गया कि गुरुदेव सतत मेरे साथ है, सब काम में मेरे साथ है और हर काम जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से ही होगा, तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको जीवन में मिलने लग जाएँगे। आप सभी ने मुझे बहुत आदरपूर्वक सुना, उसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी को जय बाबा स्वामी।